की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। तिरंगा प्रत्येक है तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमां से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। तिरंगा प्रत्येक है तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमां से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। तिरंगा प्रत्येक है तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमां से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। दिवस को एक पावन पर्व के रूप में मनाने का समय है। जय हिंद, जय भारत, जय। धन्यवाद कौशिक साहब, बहुत सटीक परिभाषा स्वतंत्रता की आपने बताई। भाई मुकेश पांचाल जी ब्लॉक अध्यक्ष हमारे बीच में निवेदन है, कृपया मंच पे आए अपना स्थान ग्रहण करें। भाई अश्विनी भारद्वाज जी अपनी कलम से पूरे दिल्ली में बहुत बड़ा प्रभाव रखने वाले अश्विनी भारद्वाज जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। भाई का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। टीम हिंदू से हमारे बीच में भाई विजय श्रीवास्तव जी महासचिव आए हुए, उनसे निवेदन है कृपया आएंगे, संक्षेप में अपनी बात करेंगे। विजय श्रीवास्तव जी। उसके बाद पहले कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबूजी श्री निरंजन सिंह त्यागी जी जो आज कर रहे हैं, और प्रोग्राम में आए हुए सभी बुजुर्गों का, बड़ों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। सभी ने बताया कि तिरंगे का कैसे सम्मान करना चाहिए और कैसे हम गुलामी से आजाद हुए। लेकिन मैं 15 अगस्त के बाद जिन गुलामियों से हम झगड़े हुए हैं उनके बारे में 4 लाइनों में अपनी बात रखूंगा, एक कविता के रूप में प्रस्तुत करूंगा कि गुलामी का दौर चला गया कैसे कहें जनाब, कहीं इंसानियत तो कहीं इंसान बिक रहा है, कहीं इंसानियत तो कहीं इंसान बिक रहा है। और आज की नई नस्लें होश में रहती कहाँ है, कैंटीन में चाय के साथ नशे का सामान बिक रहा है, कैंटीन में चाय के साथ नशे का सामान बिक रहा है। और अगली पंक्तियों पर थोड़ा गौर दीजिए कि आधुनिकता और कितना नंगा करेगी हमको, आधुनिकता और कितना नंगा करेगी हमको, कि बेटे के फ्लैट के लिए बाप का मकान बिक रहा है, बेटे के फ्लैट के लिए बाप का मकान बिक रहा है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य की आज अध्यक्षता कर रहे आदरणीय निरंजन सिंह त्यागी जी। नाम तो मैं सबके जानता हूँ, सबके नाम लूँ क्या हो गया, सबके त्यागी जी के साथ सबका नाम हो गया। अभी तो मैं छोड़ कर मैं और आज के जो इस मीटिंग का आयोजन किया है भाई प्रमोद शर्मा जी जो हमारे ग्लोबल अध्यक्ष थे, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज जो स्वतंत्रता दिवस आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़ी शान से मनाया जा रहा है, और मनाना भी चाहिए, क्योंकि आप में से कई लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई देखी होगी। ध्यान देखी आपने, आप लोगों को देखी होगी ना आज़ादी जब चल रहा था, है देखी होगी। तो ये हमें आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली,
इस आज़ादी के लिए बहुत लोग शहीद हुए, बहुत लोगों ने अपना परिवार छोड़ दिया, तब जाके हमें आज़ादी मिली। और हमें गर्व है कि हम ऐसे हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं कि जहाँ सब लोग आपस में प्यार से, मेल जोल से सब त्योहार आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। मैं आप सभी को पूड़ी की खुशबू भी आ रही है, प्रबंधन जी पूड़ी बनवाती है, पूड़ी की सब्जी में खुशबू भी आ रही है। आप सबको नाश्ता भी करना। मैं आपको दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लोग हैं, मैं इसलिए नहीं बोलना चाह रहा था, बहुत लोग मेरे ऐसे रह गए हैं बोलने के लिए, मुझे खुद शर्मिंदा होना पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी मेरे भाई आए हुए हैं सब वक्ता हैं और मैं बोलूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं माफ़ी चाहते हुए 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। वैसे तो मैं जब से चुनाव हारा हूँ आज तक यहाँ जितने बैठे हैं सबको हर दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ जितने बैठे हुए हैं विपिन जी कि जितने भी लोग हैं यहाँ की सुबह गुड मॉर्निंग में उठने से पहले उनके पास रोज हर दिन की शुभकामनाएं पहुँचती होंगी। यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी के पास, तो मेरी तो शुभकामनाएं सभी को हैं और भगवान से प्रार्थना करूं सब स्वस्थ रहें, मंगल में रहें और मुझे सबका आशीर्वाद मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। श्री विपिन जी, मंच पर उपस्थित सभी बंधु और आज रेखा बहुत दिन में इस सभागार में दिखाई दे रही है। मैं जब उसका नाम ले रहा था तो मेरे मन में आ रही थी कि इसकी शादी का प्रत्यक्ष दर्शक मैं ही मौजूद हूँ और सब चले गए, लेकिन ये सामाजिक क्षेत्रों में जो काम करती है इसको बधाई इसी तरह से बढ़ती रहे। देखिए, आज का आयोजन देशव्यापी आयोजन है। ये आयोजन न किसी पार्टी का है, न किसी समूह का है, न किसी व्यक्ति का है। ये आयोजन आज देश का है। जो आज़ादी के पहले लोग हैं वो जानते हैं कि इस देश की आज़ादी के लिए हम तिरंगा लेकर ही आगे बढ़े थे। तिरंगा लेकर ही हमने अपना सब योगदान, समायोजन, अपना सब त्याग करके इस तिरंगे की राह को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। इस तिरंगे के महत्व को समाज में आज प्रदर्शित किया है वो बधाई के पात्र है, क्योंकि जिस संस्था ने जिस देश को आज़ाद कराने में जिस पार्टी का, जिन व्यक्तियों का नाम था वो आज यहाँ संसार में नहीं है। लेकिन किसी वृक्ष की, किसी पेड़ की नींव कोई रखता है और उसके फल कोई खाता है, ये तो एक सामान्य सी बात है। इसमें हमें ना कोई संदेह है, ना कहीं कोई सोच है, ना कोई विचार है। ये तो हम जानते हैं कि ये गणतंत्र है, ये प्रजातंत्र का देश है। इस प्रजातांत्रिक देश में सरकार आती रहती है, जाती रहती है, इस बात का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जो शाश्वत हमारे फैक्ट्स हैं, जो शाश्वत हमारी आचार संहिता है, जो हमारा एक तिरंगा है जिसका नाम लेकर के आज हम संसार में अपने आप को ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि भारतवर्ष प्रजातंत्र मूल्यों का जाता है, या किसी भी पार्टी का, किसी भी समाज का, किसी भी व्यक्ति का इस देश पर राज क्यों ना हो, लेकिन हमारे देश के लोग एक चीज को लेकर के हमेशा आगे अग्रसर हैं। मैं बधाई देता हूँ करवानंद को। जब इसने मुझे 3-4 दिन में कहा, मैंने कहा बहुत अच्छा है, लोगों को बुलाइए और इस भ्रांति को दूर करिए कि ये तिरंगा किसी व्यक्ति विशेष की धरोहर नहीं है, ये तिरंगा इस देश की धरोहर है। इस तिरंगा को फहराने का अधिकार सभी लोगों को है, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो समाजवादी हों, ये कोई भी हो। सरकार तो आती रहती है, जाती रहती हैं, लेकिन जो देश के समाज के शाश्वत मूल्य हैं वह अक्षुण्ण रहते हैं। जिसमें से आज ये प्रोग्राम हो रहा है, ये उस अक्षुण्णता का, ये उस महत्व का, वो उसकी उपयोगिता का, वो उसकी सार्थकता के महत्व को आज प्रदर्शित कर रहा है कि हमारे टैक्सियों पर हम
अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, भूचल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब गय गाथा, गण गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। क्या मैसेज देंगे जनता को? सभी भारतवासियों को जो है आज खुशी का दिन है और सभी को बधाई और शुभकामनाएं। इसी तरह से हमारे देश के अंदर खुशहाली बनी है, शांति बनी है, तो हमारा नाम पूरे विश्व के अंदर ऊँचा है। और सबके बारे में कहना चाहेंगे? अच्छी व्यवस्था करिए। ये आज हमारे उत्तर प्रदेश समाज सेवी भी हैं, लगातार लोगों से जुड़े रहते हैं, तो आज उन्होंने जीवन भवन का कार्यक्रम रखा है और आज सबका संदेश दिया है कि हमें प्यार से भाईचारे के साथ रहना है। जो है तो देश की आन बान शान है हमारा तिरंगा, आज उसका हमने जोर दिया। थैंक यू। जनता को मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जिस तरीके से मान सम्मान से लोग इकट्ठा होकर जात पात सब छोड़ के इकट्ठा रहते हैं, ऐसे रहें और ऐसे ही सद्भावना प्यार बढ़ता रहे और हमारा तिरंगा ऐसे ही लहराता रहे, ऊंचा रहे, देश में हमारा नाम हो। जय हिंद जय भारत। जाएंगे आप? मैसेज आज संसार के रूप में भारतवर्ष एक अनूठा प्रदर्शन कर रहा है, जो भारतवर्ष में नहीं बल्कि संसार में उसका नाम रोशन होगा। समस्त देशवासियों को मैं इस बात के लिए आगाह करता हूं कि प्यार, प्रेम, सहयोग, सानिध्य से जो देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है, उसका माध्यम 1947 से पहले भी और 1947 में भी ये झंडा ही था। हम इसकी मान को, इसके मान को, इसके सम्मान को, रख रखाव को इसके हम देश में ऊंचा रखेंगे। देशवासी मिलकर के सम्मानपूर्वक इस झंडे का अभिवादन करेंगे। आज के रूप में मैं सभी देशवासियों को अपनी ओर से बधाई देता हूं कि वो इसी प्रकार से मिल बैठ करके देश के नाम को ऊंचा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैसेज देंगे जनता को? भाई परमानंद शर्मा जी ने जो आज जो है इस आज़ाद स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग सभी देशवासी इस अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, तो इस झंडे की, तिरंगे झंडे की आन बान शान के लिए भाई विपिन शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं सभी देशवासियों को अपनी ओर से, अपने भाई जो हैं परमानंद शर्मा जी की ओर से सबको जो है स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं और जय हिंद जय भारत। मैसेज देंगे आप? आज पूरा भारतवर्ष स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और मैं सभी देशवासियों से भी प्रार्थना करता हूँ कि सभी धूमधाम से तिरंगा दिवस मनाए और हमारी आन बान शान हमारा तिरंगा। जय हिंद जय भारत। सर आज 75वें वर्षगांठ पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देशवासियों को कहता हूँ एक साथ जुट होकर ऐसे ही तिरंगे की शान बान बनाए रखें। जय हिंद जय भारत। सबसे पहले मैं तमाम पूरे देशवासी को ये कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी धूमधाम से मनाना चाहिए। दिवाली मनानी चाहते हैं, मनाते इसी तरह इस पर्व को भी मनाना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बात क्या इस देश में बच्चों को कहना चाहूँगा, जिस तरह 15 अगस्त का त्यौहार हम मना रहे हैं बड़े आराम से मनाएं, क्योंकि पतंगबाजियों में बड़ी दिक्कत आ जाती है, इससे बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, थोड़ा सा आराम से पतंगे उड़ाएं और देश का पूरा जो झंडे संभालने का प्रोग्राम है उसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जय हिंद जय भारत।